द्वारका हिंदू धर्म के 4 महत्वपूर्ण धामों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पूरे 36 वर्षों तक कुशलता और धर्म पूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के कुछ समय बाद द्वारका अपने भव्य महलों सहित समुद्र में विलीन हो गई। इसके पीछे 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। आइए इन कथाओं को जानते हैं। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध के महाराज जरासंध ने प्रतिज्ञा की कि वह यदुवंशियों का संहार कर देगा। इसके बाद वो बार बार किसी न किसी प्रकार से यदुवंशियों पर आक्रमण करता रहा। इन निरंतर आक्रमणों से परेशान होकर और यदुवंशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका रखा गया। महाभारत के युद्ध के उपरांत जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थीं। अपने पुत्रों की विनाश लीला का दोष उन्होंने श्री कृष्ण पर मढ़ा। अपने गहरे शोक और क्रोध के कारण माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे तुमने मेरे कुल का नाश किया है, वैसे ही एक दिन तुम्हारे यदुवंश का भी समूल नाश होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण शांत रहे और मधुर मुस्कान के साथ उनके श्राप को सहजता से स्वीकार कर लिया। उनकी मुस्कान मानो यह दर्शा रही थी कि सृष्टि के विधान में वे भी केवल एक माध्यम हैं। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि द्वारका के डूबने का प्रमुख कारण माता गांधारी का श्राप ही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूसरा कारण महर्षि विश्वामित्र के श्राप को माना गया है। कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र और नारद मुनि द्वारका पहुँचे। वहाँ कुछ युवकों ने, जिनमें श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी शामिल थे, मिलकर ऋषियों के साथ परिहास करने का निर्णय लिया। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री के रूप में सजा दिया और ऋषियों के समक्ष ले जाकर पूछा, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान से तुरंत पहचान लिया कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। इस अपमान और छल से क्रोधित होकर महर्षि विश्वामित्र ने श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ से वास्तव में एक लोहे का मुसल जन्म लेगा और उसी के कारण समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ये कथाएं पौराणिक ग्रंथों पर आधारित हैं, जबकि इतिहासकारों के मत इस विषय पर भिन्न भिन्न हैं। हमारा कंटेंट अगर आपके लिए जानकारीपूर्ण है तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।